इंशाल्लाह इनके साथ पूरा जन सैलाब है और सारे पार्टियों का समर्थन है, क्योंकि ये हर किसी के लिए हर टाइम 12 बजे रात को भी आप जाएंगे तो ये मतलब खड़े रहते हैं। भगवान के पवित्र धरती पे जो जुल्म अत्याचार और भ्रष्टाचार बढ़ा है, उसके लिए एक ऐसा नेता चाहिए जो ईमानदार हुए या भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़े, कुरान के हाथ को मजबूत करें और सीमान को परिवर्तन करें। तो हम लोग सेवा के मामले में और शिक्षा के मामले में किसी से पीछे नहीं है, कहीं चढ़ बढ़ के निडर होकर हम लोग लड़ते हैं। तो जनता के बीच में रहते हैं। जनता से बड़ा दावेदार, जनता से बड़ा मालिक कौन है? प्रत्याशी लोग हैं, हम नौकर हैं, हमारी मालिक जनता है। हम जनता पे डिपेंड है, लोग पैसा पे डिपेंड हो रहा है। हमारे पास तो उस तरह से पैसा नहीं है, हम तो सेवा करते हैं लोग का। हमेशा रोड पे दिखते हैं कि मतदान सोच के करें, बहकावे में न है बिल्कुल, क्योंकि एक मत का मतलब 5 साल बर्बाद, आपका कैरियर, आपका भविष्य, आने वाला जनरेशन का कैरियर बर्बाद हो जाएगा। आपको समय दे सकता हूँ, सबसे बड़ा जो कीमती समय कहा जाता है, पैसा तो उस तरह से नहीं दे सकता हूँ मेरे पास। नगर परिषद का चुनाव होने वाला है, इस बार बढ़िया मौका मिला है आपको। देखिए, फिर से आप लोग के माध्यम से मुझे एक बार बोलने का मौका मिला। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। सबसे बड़ी बात ये है कि मैं एक मध्यम परिवार से आता हूँ। सिवान में हमारे लिए भाग्य की बात ये है कि जो पहले चुनाव होते थे पैसे से खरीदे जाते थे वार्ड काउंसलर लोग को, अविश्वास प्रस्ताव लगा के सिवान के 5 साल ऐसे ही बर्बाद हो जाते थे। सिवान नगर के कोई विकास नहीं होते थे। सबसे भाग्य की ये है कि जनता को तय करने को मिला है कि अपना उम्मीदवार किसको चुनेगी, अपनी प्रत्याशी किसको बनाएगी, किसके लिए मतदान करेगी। सारी सिवान जानती है कि मैं शुरू से ही एक सच्चे विचारधारा का लड़का हूँ। हमेशा माताओं बहनों के बीच और नौजवानों के बीच, बूढ़ों के बीच, अस्पताल रोड में हमेशा मैं पला बड़ा हूँ, हमेशा रहता हूँ। 12 बजे रात को यदि सब लोग जब घर सोते हैं अपने, तो किसी को ब्लड की ज़रूरत होती है, किसी के पास पैसा नहीं होता इलाज कराने का, सारी सिवान जानती है। मैं आपके माध्यम से जो बताने जा रहा हूँ वो बता रहा हूँ कि मैं खड़ा होता हूँ उस वक्त, यहाँ तक कि अपने परिवार से भी कभी डांट सुन लेता हूँ कि ज़माना इतने ख़राब है और तुम निकल जाते हो। तो मेरी हमेशा उन्नति एक ही रहती है, मैं सेवा भाव से हूँ। यही सोचता हूँ हर वक्त कि मौत मालिक को जब देना होगा, जब देना होगा मौत आ जाएगा। सेवा से मैं पीछे नहीं हटूंगा और ना कभी हटने का कार्य करूंगा। और जनता से मैं यही प्रार्थना करूंगा कि हमें दुआ दे, हमारा साथ दे और अपने छोटे भाई को, अपने बेटा को, अपने भतीजा को, अपने बड़े भाई को एक बार मौका दे, ताकि सिवान का भविष्य उज्जवल करूं, सिवान को आगे ले जाऊं, बिहार में एक स्थान विकास में दिला सकूं। जन अधिकार पार्टी में है, क्या पार्टी का भी समर्थन प्राप्त होगा आपको? बिल्कुल, सारे लोग इंटरनली हो या फेस हो, पार्टी तो आती है। मैं उस पार्टी के साथ एक और बता देना चाहता हूं, बिहार में जब कोई जहां नहीं पहुंचते हैं लोग, वहां हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव जी पहुंचते हैं। तो हम लोग सेवा के मामले में और शिक्षा के मामले में किसी से पीछे नहीं है, कहीं चढ़ बढ़ के निडर होकर हम लोग लड़ते हैं। यार थोड़े दिन पहले RRB NTPCR का लेके JP चौक पे आंदोलन हुआ था, उसमें भी खड़ा रहे हैं। NRC हुआ था, उसमें भी खड़ा रहे। सद्दाम के परिजन जो बिंदुसार में घटना हुआ था, उस वक्त भी मैंने रहा शुरू से लेके अंत तक। और मैंने आश्वासन नहीं, उम्मीद दे के आया था, यदि मेरे खिलाफ सारे लोग विरोधी कितना भी मुझे प्रेशर दे, धमकी दे और मेरे खिलाफ उतर जाए, फिर भी मैं सच्चा के साथ रहूँगा, अधिकार और हक दिला के रहूँगा। और यही उन्नति लेके मैं समाज में हूँ और हमेशा कार्य करता रहता हूँ। बड़े बड़े दावेदार सिवान में पहले से ही नगर परिषद चेयरमैन को उम्मीदवार के रूप में आ चुके हैं, इसमें आप अपने आप को कहाँ मानते हैं? हम कहाँ मानेंगे भाई, हम तो जनता के बीच में रहते हैं। जनता से बड़ा दावेदार, जनता से बड़ा मालिक कौन है? प्रत्याशी लोग हैं, हम नौकर हैं, हमारी मालिक जनता है। हम जनता पे डिपेंड है, लोग पैसा पे डिपेंड हो रहा है। हमारे पास तो उस तरह से पैसा नहीं है, हम तो सेवा करते हैं लोग का। हमेशा रोड पे दिखते हैं। अरे आपके माध्यम से कोई सुन रहा है तो बताएं ना कि हम कब नहीं सिवान शहर में दिखते हैं, कब अस्पताल में नहीं दिखते हैं, कब किसी धरना प्रोटेस्ट में नहीं दिखते हैं। हर वक्त सारे प्रोटेस्ट में गुफरान नवाज सिद्दीकी सबसे पहले खड़ा होता है। लोग की सेवा के लिए विपक्षी हम पे केस भी करवाते हैं, फिर भी हम परवाह नहीं करते हैं। सेवा सबसे बड़ा हमारा उन्नति है। महिला उत्पीड़न होता है, कोई आवाज़ नहीं उठाता, हम आवाज़ उठाते हैं। 20 दिन पहले सरकारी अस्पताल के बगल में एक 22 साल की लड़की के साथ BMS डॉक्टर
के द्वारा मार दिया गया था, उसमें भी हम आवाज़ उठाए थे। 3-4 डॉक्टर लोग हमारे खिलाफ हो गए थे। तो क्या हम सेवा छोड़ दें, मुंह देख के बात करें? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं जिस पार्टी से आता हूँ, जिस पार्टी से ताल्लुक़ रखता हूँ, हमारी पार्टी का मतलब ही सेवा। पार्टी का भी सिग्नल प्राप्त है आपको कि चुनाव लड़िए? पार्टी समर्थन है। सिवान से मैं पहला हूँ अपने पार्टी से, गुफरान अहमद सिद्दीकी पहला है जन अधिकार पार्टी से। तो पार्टी तो ऐसी समर्थन में है। पार्टी से बात भी हुई है, सीनियर नेता लोग से भी बात हुआ है, उच्च स्तरीय के नेता लोग से बात हुआ है। चुनावी मुद्दा क्या होगा? चुनावी मुद्दा नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। वैसे वहाँ जाके हमारे लोग काम करेंगे, रोजगार पे काम करेंगे, नौजवानों को रोजगार दिया जाएगा। स्वास्थ्य के लिए मैं जाना जाता हूँ, स्पेशल स्वास्थ्य पे हम काम करते हैं, हमेशा काम करेंगे, हक बोलेंगे। प्रशासन जिस पर अत्याचार करेगी, सबसे पहले मैं प्रशासन पे कार्रवाई कराऊंगा। अपने पद पे आके कार्रवाई करूंगा, लोगों के साथ रहूंगा, शिक्षा हित में बात करूंगा। मैं पढ़ा लिखा होनहार हूँ। सारी सिवान जानती है कि मैं बेबाक बोलता हूँ। गुफरान अहमद चुनावी बिगुल फूंक चुके हैं, ये माना जाए। बिल्कुल चुनाव लड़ना था। इतने लोग हैं, सारे लोग के आशीर्वाद हैं, इतने लोग हमारे साथ हैं। एक छोटा सा वार्ता है। मैं सिवान वासियों से कहूँगा कि सोच समझ के आपको पहली बार अधिकार मिला है सभापति का। सारे युवाओं से कहूँगा, सारे महिलाओं माताओं से कहूँगा, सारे चाचा और बुजुर्ग लोग से कहूँगा, बच्चों से कहूँगा कि मतदान सोच के करें, बहकावे में न है बिल्कुल। क्योंकि एक मत का मतलब 5 साल बर्बाद, आपका कैरियर, आपका भविष्य, आने वाला जनरेशन का कैरियर बर्बाद हो जाएगा। तो मैं यही कहूँगा कि मैं आपको समय दे सकता हूँ, सबसे बड़ा जो कीमती समय कहा जाता है। पैसा तो उस तरह से नहीं दे सकता हूँ मेरे पास। बोला जी बताइए। जी, मैं मोहम्मद फरीद, मैं भी एक समाज सेवक हूँ। और जहाँ तक ये गुफरान भाई का ये रहा, ये छोटे भाई जैसे हैं, मेरे भाई हैं समझिए। तो इंशाल्लाह इनके साथ पूरा जन सैलाब है और सारे पार्टियों का समर्थन है। क्योंकि ये हर किसी के लिए हर टाइम 12 बजे रात को भी आप जाएंगे तो ये मतलब खड़े रहते हैं हर चीज़ के लिए। तो इंशाल्लाह इनकी जीत पक्की होगी, क्योंकि ये दिल मतलब सारे लोगों के लिए ये खड़े हैं और इनके साथ पूरा जन सैलाब। बस मुझे यही कहना था। बाकी ये हमारे बेचू भाई हैं, इनसे बताइए क्या कहिएगा? देखिए, मैं पहले भी आप लोग से बोला हूँ कि सीवान के पवित्र धरती पे जो जुल्म, अत्याचार और भ्रष्टाचार बढ़ा है, उसके लिए एक ऐसा नेता चाहिए जो ईमानदार हुए या भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़े। इसीलिए मैं जनता से आग्रह करूँगा कि गुफरान का हाथ तो मजबूत करें और सीवान को परिवर्तन करें। परिचय दे दीजिए। नबी हुसैन बेचू भाई, आप नेता, बीडीसी पति, हरदिया पंचायत। चुनाव में परिवर्तन करने वाले को धन्यवाद देती हूँ कि भारत के जो चुनाव प्रणाली है उसमें जब तक परिवर्तन नहीं होगा, भ्रष्टाचार समाप्त नहीं होगा। तो भ्रष्टाचार को समाप्त करने का पहला कदम ये कानून का, इसका मैं स्वागत करती हूँ कि जनता के द्वारा जनता का प्रतिनिधि चुना जा रहा है शहर में। ये जो खरीद बिक्री का अत्याचार बढ़ गया था उसको समाप्त किया जा रहा है, ये पहला कदम है। इसका स्वागत है। चुनाव को भी विभाग को मैं धन्यवाद देती हूँ। और कौन किस पार्टी का है, इससे कहने के पहले पहचान होना चाहिए कि कौन हमारा है, कौन इंसान है। इंसान को चुनिए, शैतान को मत चुनिए जिसके सीने पर चाहे जिसके मस्तक पर किसी पार्टी का मोहर लगा है। पार्टी का मोहर लगाने के लिए पैसे देकर टिकट लिए जाते हैं। ये सब समाज से हटाना होगा। कोई बहुत अच्छी पार्टी से है और शैतान है, उसको अपमान कीजिए, उसको अनादर कीजिए, उसको भगा दीजिए। इंसान को चुनिए। और यही गुफरान में इंसानियत दिखता है। हम अपना कोई बेटा कहने में, भाई कहने में यदि गर्व महसूस करता है जिस इंसान से, उसी को नेता बनना चाहिए। आपके शहर सिवान में खुल गया स्क्वायर हुड का शोरूम, जहां आपको मिलेगा बम्पर डिस्काउंट के साथ जीन्स शर्ट, टी शर्ट, फॉर्मल शर्ट पैंट, कॉटन पैंट, पर्स, बेल्ट, हैंडबैग, लोअर ब्लेजर। तो देर किस बात की, आज ही आए बम्पर डिस्काउंट के साथ स्क्वायर हुड के एक्सक्लूसिव शोरूम में और खरीदारी करें। नूर मार्केट, फर्स्ट फ्लोर, अस्पताल रोड, सिवान।